हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम CCRAC यानी कि सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस में जो वैकेंसीज़ निकली हैं, मल्टीपल वैकेंसीज़ निकली हैं, यूडीसी की, एलडीसी की, एमटीएस की, स्टेनो की, असिस्टेंट्स की। तो इन सभी के रिगार्डिंग हम जो है वो CCRAS किस तरह का पेपर पूछता है, प्रीवियस ईयर पेपर को अटैम्प्ट करेंगे, उसका सॉल्यूशन देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो CCRAS पूछता है अपने एग्ज़ाम्स में। तो वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो भी इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फटाफट से प्रीवियस ईयर पेपर की ओर चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो CCRAS जो है वो पूछता है अपने एग्ज़ाम में। तो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ये प्रीवियस ईयर पेपर है CCRAS का, MTS का ये पेपर है फिलहाल, ठीक है। और ये प्रीवियस ईयर पेपर है जो कि 2015 में आया था। तो इस तरह में इसमें किस तरीके के जीके क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो ये है आपके पास सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस पेपर फॉर द पोस्ट ऑफ MTS। 100 मार्क्स का ये पेपर था, 1 घंटे का इसके अंदर टाइम दिया गया था 2015 में। तो कुछ जीके क्वेश्चन इसके अंदर किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है, बेसिक क्वेश्चन हैं या टफ क्वेश्चन हैं या मॉडरेट क्वेश्चन हैं, वो देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है कि व्हेन भीम ऐप वाज लॉन्च्ड इन इंडिया। तो कह रहा है कि भीम ऐप जो थी वो इंडिया में कब लॉन्च की गई थी। भीम का मतलब क्या होता है, भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो भीम ऐप जो है वो इंडिया में कब लॉन्च की गई थी, 30/12/2016 को। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, हु वाज द 12th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंडिया के 12वें प्रधानमंत्री कौन थे। तो बेसिक क्वेश्चन है ये भी। तो 12वें प्रधानमंत्री जो थे इंडिया के वो थे आपके पास इंदर कौर कुमार गुजराल थे। ऑप्शन नंबर आपके पास ए करेक्ट हो जाएगा इसका। जोनासबर्ग इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ विच कंट्री। तो जोनासबर्ग कहाँ की सबसे लार्जेस्ट सिटी है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो साउथ अफ्रीका की है ये। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हु री इम्पोज द जजिया टैक्स। जजिया टैक्स किसने री इम्पोज किया था, किसने दोबारा लगाना स्टार्ट किया था। तो दोबारा लगाना स्टार्ट किया था ये औरंगजेब ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच प्लैनेट इज द नियरेस्ट टू द अर्थ। अर्थ के सबसे करीब कौन सा प्लैनेट है, सबको पता है वो कौन सा है, वीनस है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। ऑन वट इज द मोनालिसा वाज पेंटेड। ऑन वट इज द मोनालिसा वाज पेंटेड, कहाँ पर जो है वो मोनालिसा की पेंटेड बनाई गई थी, कैनवस पे, वुड पे, पेपर पे या फिर टिन पे। तो ये बनाई गई थी वुड पे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। वट इज़ द केमिकल नेम ऑफ लाइमस्टोन। लाइमस्टोन का जो केमिकल नेम है वो क्या है। तो लाइमस्टोन को हम कैल्शियम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका केमिकल नेम। हु इज़ द लिविंग कंप्यूटर। किसको जो है वो लिविंग कंप्यूटर कहा जाता है। हु इज़ द लिविंग कंप्यूटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए, शकुंतला देवी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इनके ऊपर मूवी भी है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो कहता है कि हु इज़ द फर्स्ट एंड ओनली मुस्लिम लेडी एवर टू रूल द थ्रोन ऑफ दिल्ली। कह रहा है कि एक लौती मुस्लिम लेडी जिन्हें दिल्ली की गद्दी पे राज किया था, सबको पता है, बेसिक क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर आपके पास बी करेक्ट हो जाएगा। 1236 से 1240 तक इन्होंने राज किया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हु कंपोज द नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश, यानी कि हमार सोना बंगला। तो ये जो नेशनल एंथम था ये किसने जो था वो कंपोज किया था। तो 10वें का हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। हु इज़ द विच इज़ द कोल्डेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम में सबसे ठंडा प्लैनेट कौन सा है। तो सबसे आखिरी में जो होगा वो होगा, ठीक है। तो नेपच्यून, प्लूटो जो है वो प्लैनेट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कहता है कि हु रोड द सॉन्ग सारे जहां से अच्छा। तो सारे जहां से अच्छा जो सॉन्ग था वो किसने गाया था। तो किसने लिखा था रोड द सॉन्ग सारे जहां से अच्छा। तो ये लिखा था ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद इकबाल ने। विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन अफ्रीका। अफ्रीका का सबसे बड़ा माउंटेन कौन सा है। तो वो है माउंट किलिमंजारो। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हाउ मैनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया। इंडिया में कितनी स्टेट्स हैं। तो 49 का हो जाएगा आपके पास। ऑप्शन नंबर इसमें है नहीं क्योंकि अभी जो है वो 28 स्टेट्स हैं, 29 नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आप मान के चल सकते हैं। अगला है,
विच इज़ द फर्स्ट स्टेट टू बी फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, तो भाषा के आधार पर बनने वाली पहली स्टेट कौन सी थी? तो सबको ये भी बेसिक क्वेश्चन है, पढ़ते आए हम, तो आंध्र प्रदेश थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, सी करेक्ट हो जाएगा। व्हेन बर्मा वाज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया, इंडिया से बर्मा कब अलग हुआ था? तो 1937 में ये अलग हुआ था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। व्हेन डिड इंडिया बिकम अ रिपब्लिक, इंडिया रिपब्लिक कब बना था? तो ये भी बेसिक क्वेश्चन है, पढ़ते आए हैं, पॉलिटी से है, 1950 में ये बना था। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। विच स्टेट वाज डिवाइडेड एंड टू महाराष्ट्र एंड गुजरात इन 1960, 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात से डिवाइड होकर कौन सी स्टेट बनी थी? तो 18वें का हो जाएगा ए, बॉम्बे। महाराष्ट्र को गुजरात से अलग करती है बॉम्बे है। वट वाज तमिलनाडु नोन एज, तमिलनाडु को और किस नाम से जाना जाता है तमिलनाडु को? तो मद्रास। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। विच इज़ द कैपिटल ऑफ केरला, केरला की कैपिटल क्या है? तो 20 का हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी, तिरुवनंतपुरम। नागालैंड वाज सेपरेटेड फ्रॉम विच स्टेट, नागालैंड कौन सी स्टेट से अलग होकर बना है? असम से अलग होकर बना था ये, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी करेक्ट। विच इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट इन टर्म ऑफ एरिया, एरिया के टर्म में सबसे छोटी स्टेट कौन सी है? बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो वो सी है, गोवा। गोवा जो है वो स्मॉलेस्ट स्टेट है किसके एरिया की टर्म में। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज़ द टॉम्ब ऑफ अकबर, अकबर का जो मकबरा है वो कहाँ पर है? और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सिकंदरा में। विच इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, नेशनल एनिमल क्या है इंडिया का? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, टाइगर। विच इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, फ्लावर क्या है इंडिया का? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोटस। हु फाउंड इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी की स्थापना किसने की थी? तो सबको बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए हैं, डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी, ऑप्शन नंबर ए.ओ. ह्यूम ने की थी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, विच फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर बर्थडे ऑन दिसंबर 25, तो दिसंबर 25 को किस प्राइम मिनिस्टर का बर्थडे आता है? तो 27 का हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी, अटल बिहारी वाजपेयी का। विच स्टेट वाज नोन एज द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, कौन सी स्टेट को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी भी कहा जाता है? तो 28 का हो जाएगा डी, अरुणाचल प्रदेश को। विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज़ फ्रेंच एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, किसकी कौन सी स्टेट है जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो फ्रेंच है? तो 29 का हो जाएगा सी, पौंडीचेरी। विच इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज डोगरी है, ऑप्शन नंबर डी ऑफिशियल लैंग्वेज की यहाँ पर पूछी गई, वो डोगरी तो बोली जाती है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपके पास, वैसे तो डोगरी भी बोली जाती है वहाँ पर, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज पूछा तो वो उर्दू है। विच स्टेट बिकम पार्ट ऑफ इंडिया इन 1975, 1975 में इंडिया का पार्ट कौन सी स्टेट थी? तो 31 का हो जाएगा आपके पास डी, सिक्किम। अगला है, विच सिटी वाज द समर कैपिटल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, तो ब्रिटिश रूल के टाइम जो समर कैपिटल थी इंडिया की वो कौन सी है थी? वो 32 का हो जाएगा आपके पास बी, शिमला, आज भी है। अगला है, हु वाज द ओनली इंडियन गवर्नर जनरल, इंडियन गवर्नर जनरल कौन थे? सिर्फ एक, हु वाज द ओनली इंडियन गवर्नर जनरल, तो वो थे आपके पास राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच प्राइम मिनिस्टर कुड नॉट अप्रूव हिज मेजोरिटी इन लोकसभा इन मई 1996, तो किस प्राइम मिनिस्टर ने अपनी मेजोरिटी जो थी वो प्रूव नहीं कर पाए थे लोकसभा में 1996 में? तो वो थे भाई ऑप्शन नंबर सी, अटल बिहारी वाजपेयी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन डिड नॉट ऑरिजिनेट इन इंडिया, इनमें से कौन सा रिलीजन है जो इंडिया में ऑरिजिनेट नहीं है? तो 35 का हो जाएगा डी, जुडाइज्म। हु वाज मैन ऑफ द मैच इन द फाइनल क्रिकेट वर्ल्ड कप 1983, 1983 का जो वर्ल्ड कप था उसमें मैन ऑफ द मैच कौन थे? तो 36 का हो जाएगा डी, मोहिंदर अमरनाथ। ऑप्शन नंबर डी इसके अंदर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला है, विच कंट्री केम इनटू एग्जिस्टेंट आफ्टर इंडो पाक वार 1971, तो इंडो पाक वार जो हुआ था 1971 में विच कंट्री केम इनटू एग्जिस्टेंस, तो वो कौन सी थी? 37 का हो जाएगा सी, बांग्लादेश। विच इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट, दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है? तो वो है 38 का सी, सहारा डेजर्ट है।
माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री, कहाँ पर है माउंट एवरेस्ट, तो 39 का हो जाएगा बी, नेपाल में है। डैश इज द गेटवे ऑफ इंडिया, किसको गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है, गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट की बात नहीं रही, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो गेटवे ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, 40वें का हो जाएगा बी, मुंबई। डैश इज द होटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, सबसे गर्म प्लैनेट कौन सा है, तो 41वें का हो जाएगा आपके पास ए, वीनस है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर और ऑफ उड़ीसा इज डैश, उड़ीसा की सबसे इंपॉर्टेंट नदी कौन सी है, तो वो है आपके पास ऑप्शन नंबर सी, महानदी है। अगला है हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पीएम को कौन अपॉइंट करता है, तो वो करता है भाई ऑप्शन नंबर तीसरे का, 43वें का हो जाएगा बी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। विच गैस इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोडा वाटर, जो सोडा वाटर होता है उसके अंदर कौन सी गैस बनाने के लिए किस गैस का यूज़ किया जाता है, तो 44वें का हो जाएगा बी, कार्बन डाइऑक्साइड का इसके अंदर यूज़ किया जाता है। फिर कुछ मैथ के क्वेश्चंस भी यहाँ पर पूछे गए हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे कि बहुत बेसिक क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं कि 6 मल्टीप्लाई बाय 111 और 3 मल्टीप्लाई बाय 111 आर इक्वल टू, तो यहाँ से हम क्या करते हैं 111 को कॉमन लेते थे, इससे 6 माइनस में 3 ब्रैकेट में रह जाएगा, तो 111 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 333 आ जाएगा। ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत नॉमिनल बहुत बेसिक से क्वेश्चंस पूछे गए। अगला है 12 13 मल्टीप्लाई बाय 12 है, फिर डिवाइड है, डिवाइड बाय क्या है 13 है, तो 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा और आंसर हो जाएगा डी, 12 आ जाएगा आंसर। अगला है 15% ऑफ 560 और 15% ऑफ 500 निकालना है, तो हम 15% को कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में रह जाएगा 560 माइनस में 500, तो ये हो जाएगा आपके पास 15% ऑफ किसका, 60 का, और 60 का 15% किसके बराबर होता है आपके पास, 9 के बराबर होता है। 36 वट द नंबर 36 इज 12% ऑफ, 36 जो है वो 12% है किसका, 36 जो है वो 12% किसका है, वो है ए का, ऑप्शन नंबर ए 300 का, क्योंकि 12% की वैल्यू अगर मैं इसको करूँ सॉल्व तो 12% बराबर है किसके, 36 के, 1% बराबर होगा 3 के, तो 100% किसके बराबर होगा, 300 के बराबर होगा। आगे है वैल्यू को ऐड करने के बारे में यहाँ पर दे रखा है, जो कि है 2.012 और साथ में आपके पास पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा 00, और इधर है हमारे पास 102, इनको ऐड करना है तो ये आ जाएगा 212302, तो 203.212 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है 3x बराबर है -15 इजिकल टू 0, तो 3x बराबर हो जाएगा 15 के, x की वैल्यू आ जाएगी 5, ऑप्शन नंबर बी। तो 50 ही क्वेश्चन उस वक्त पूछे गए थे, ठीक है। तो ये नीचे पेपर जो है वो हिंदी में है, यहाँ अगर मैं दिखा दूँ आपको, ये नीचे जो है सेम पेपर है लेकिन हिंदी में यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो दोनों लैंग्वेज में ये पेपर था। ये आपके पास CCRAC का प्रीवियस ईयर पेपर था, 2015 में पूछा हुआ MTS का। उम्मीद है ये पेपर से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आपको क्या पढ़ना है इस पेपर के अंदर और क्या छोड़ना है। बहुत बेसिक्स, बहुत नॉमिनल से क्वेश्चन है, ज़्यादा डीप क्वेश्चंस पूछे नहीं गए हैं, लेकिन कंपटीशन इस बार ज़्यादा है तो हो सकता है थोड़ा सा आपसे डीप पूछ भी ले। तो अपनी तैयारियों को दुरुस्त रखिएगा और इस पेपर के, इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।